हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस गिवन है और उसमें से हम लोगों को कौन सा परफेक्ट आंसर होगा वो हम लोग को बताना है। तो पहले 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन में ये गिवन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है sin 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी है sin 30 डिग्री। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग को पता है 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 1/√3 बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1/√3 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया ऊपर में 2/√3, 2 × 1 मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया और ये √3 है तो 2/√3। फिर नीचे में क्या आया 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर में वैसे ही रहेगा 2/√3। ये आ गया 2/√3। नीचे में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1, ये हो गया 3 + 1। तो ये 2/√3 आया और ये आ गया 4/3। 3 + 1 ऐड कर दिए तो 4 हो गया 4/3। 2/√3 बाई का मीन्स डिवाइड होता है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4/3 जो है वो 3/4 हो जाएगा। 2 के टेबल में ये 2 टाइम्स में 3 यहाँ पे ऊपर में लेफ्ट बचा है तो 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं बाई नीचे में क्या लेफ्ट बचा 2 यहाँ पे और √3 तो 2 × √3। √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लेफ्ट क्या बचा √3, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट बचा ये √3/2। तो अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कि √3/2 जो है वो किसका वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो √3/2 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो फिर से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिए। तो ये आ गया 1 - 1 बाई ये हो गया 1 + 1, 1 - 1 हो गया 0 और 1 + 1 2 हो गया। तो 0/2 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर डी 0 गिवन है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यहाँ पे साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a ये गिवन है। तो ये दोनों, ये जो वैल्यू है वो ट्रू होगा a के किस वैल्यू के लिए? यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये चार ऑप्शन गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन से ही एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं ए के प्लेस पर, जैसे ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं ए के प्लेस पर हम लोग 0 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ए का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो ए के प्लेस पर हम लोग जो है वो 0 डिग्री पहले लेते हैं और देखते हैं कि ये जो है वो ट्रू होता है कि नहीं। तो साइन 2a मीन्स 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन ए, साइन ए मीन्स 0। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, 0 डिग्री हो गया, और ये 2 साइन 0 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है, तो ये आ गया 0, 2 इंटू 0, तो ये भी वैल्यू आ जाएगा 0। तो हम लोग देखें कि जब हम लोग a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे a का वैल्यू जब हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन मीन्स ये LHS और ये हो गया RHS। तो साइन 2a का वैल्यू जो है वो 2 साइन a के इक्वल आ रहा है। दोनों साइड 0 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया और ये साइड भी 0 ही आ गया, तो दोनों इक्वल आ रहा है। तो a का जो करेक्ट वैल्यू होगा वो 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 0 डिग्री। अब ऐसे ही हम लोग बाकी अदर ऑप्शन को भी पुट करके देख सकते हैं। ए के प्लेस पर 30 डिग्री हम लोग रख लेंगे, ए के प्लेस पर 45 डिग्री रख लेंगे, 60 डिग्री रख लेंगे। बट ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए इक्वल टू 0 डिग्री होगा। इसे हम लोग पुट करके भी देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट ऑप्शन नंबर बी है ए इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो गिवन है हमारा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, अब हम लोग क्या करते हैं a के प्लेस पे 30 डिग्री पुट करते हैं इस बार। तो साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन a के प्लेस पर फिर 30 डिग्री हो गया, ये हो गया साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री, और ये हो गया 2 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3/2, और ये हो गया 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस साइड आया √3/2 और ये साइड आया 1, तो ये दोनों LHS और RHS जो है वो हम लोगों का इक्वल नहीं आ रहा है। मीन्स जब हम लोग a का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर रहे हैं तो LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही करके हम लोग अदर ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। बाकी अदर वैल्यू जब हम लोग 45 डिग्री भी रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, 60 डिग्री भी पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग कर दिए। तो 2 इंटू 1/√3 ये आ जाएगा 2/√3 ऊपर में आ गया, और ये आया 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ऊपर में तो 2/√3 ही आएगा,
नीचे में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ये ऊपर में तो 2/√3 ही हो जाएगा बाई, नीचे में ये क्या आया 1 - 1/3, तो हम लोग 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 - 1, ये हो गया 3 - 1। तो ये आया 2/√3 बाई 3 - 1 का वैल्यू क्या होता है 2/3 - 1 का वैल्यू हो गया 2, और नीचे यहाँ पे 3 है तो 2/3, 2/√3 है। फिर ये डिवाइड को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 2/3 जो है ये 3/2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। ऊपर में लेफ्ट बचा 3, तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे में लेफ्ट बचा हम लोगों का √3, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट बचा हम लोगों का √3। अब हम ऑप्शन से देखते हैं कि √3 जो है वो किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी जो है वो tan 60 डिग्री गिवन है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग के पास यही 4 क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 फाइंड a एंड b। तो यहाँ पे गिवन है tan a + b का जो वैल्यू है वो √3 है, एंड tan a - b का जो वैल्यू है वो 1/√3 गिवन है, तो हम लोगों को a और b का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ठीक वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन है। हम लोग के पास है पहला tan a + b = √3, तो हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन tan a + b = √3। अब ये साइड हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 10 गिवन है, तो हम लोग ढूंढते हैं कि 10 में जो है वो √3 किसका वैल्यू होता है। तो ये तो हम लोग वैसे ही रहने देते हैं tan a + b। अब √3 जो है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो √3 के प्लेस पे हम लोग tan 60 डिग्री पुट कर देते हैं। √3 का जो वैल्यू होता है वो √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हम लोग का एंगल क्या बचा a + b, यहाँ पे बचा a + b, और यहाँ पे लेफ्ट बचा 60 डिग्री, तो इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो a + b = 60 डिग्री आ गया, ये आ गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। अब फिर आगे क्या गिवन है, tan a - b = 1/√3। यहाँ पे भी tan ही गिवन है, तो हम लोग ढूंढते हैं कि tan में जो है वो 1/√3 जो है वो किसका वैल्यू होता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है, तो 1/√3 के प्लेस पे हम लोग tan 30 डिग्री रख दिए। अब यहाँ पे भी tan है और ये tan दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट बचा a - b = यहाँ पे लेफ्ट बचा 30 डिग्री, ये हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम लोगों के पास दो इक्वेशन आ गया, एक आया a + b = 60 डिग्री और दूसरा इक्वेशन आया a - b = 30 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 है हम लोग का a + b = 60 डिग्री, ये है a + b = 60 डिग्री,
और इक्वेशन 2 है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, a और a क्या हो गया 2a, a और a दोनों ऐड हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू दे दिए और 60 और 30 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 2a का वैल्यू 90 आया, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू आ गया हम लोग का 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो a का वैल्यू है वो पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब हम लोग इक्वेशन 1 में a का वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है हम लोग का a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a के प्लेस पे हम लोग रख दिए 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 60 और ये 45 ये साइड आ जाएगा -45। तो b का वैल्यू हम लोगों का आ गया 60 - 45 15 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड करना था a और b का वैल्यू, तो a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग फाइनली लिख देते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू हम लोगों को आ गया 45 डिग्री एंड b का वैल्यू जो आया वो 15 डिग्री। तो यही हो गया आंसर।